और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए आपका खास कार्यक्रम मासिक राशिफल लेकर, और बात कर रहे हैं नवंबर 2022 के राशिफल की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि को लेकर। तो तुला राशि वाले जातक तमाम इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार किस तरह का रहने वाला है उनका ये माह, और इस महीने क्या कोई समस्या आने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके पारिवारिक क्षेत्र की, आपके करियर की, आपकी शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की और आपके प्रेम संबंध की। तो तमाम चीजों को लेकर के हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति किस तरह की रहने वाली है। तो चलिए सामान्य तौर पर किस तरह का रहेगा ये महीना, सबसे पहले ये बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने आपको अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने की आशा करनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र आपके कमजोर क्षेत्रों में से एक हो सकता है, जिन पर ध्यान न देने से या लापरवाही बरतने से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक संभव हो मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें और वाहन सावधानी से चलाएं। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पारिवारिक क्षेत्र को लेकर। परिवार के सदस्यों में आपसी मेल जोल और बढ़ेगा, वो घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। बच्चों की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेगा, वे घर में किसी की उन्नति होने की भी संभावना है। आपके ननिहाल से किसी के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। घर में सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा आपके मृदु व्यवहार से प्रभावित होंगे। आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में वक्र अवस्था में विराजमान है, और इसलिए कुटुंब में किसी बात को लेकर खींचतान की स्थिति आ सकती है, लेकिन परिजनों के साथ कहीं दूर ट्रेनिंग करने की योजना भी बना सकते हैं। मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने और वहां से दूसरे भाव में पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण कुटुंब के सदस्यों ने आपस में तनाव बढ़ सकता है, और आर्थिक समस्याओं को लेकर भी किसी तरह की समस्या या गर्मा गर्म बहस होने की भी संभावना बनती है। ऐसे में आपको वाद विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, पर यदि ऐसा ना कर पाए तो कम से कम ऐसे वाद विवाद का हिस्सा ना बने। इससे परिवार में आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। चतुर्थ भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन को आप कम से कम समय दे पाएंगे। काम में व्यस्तता ज्यादा रहने के कारण परिवार के लोगों के साथ समय कम बिता पाएंगे, और इस वजह से परिवार के लोग भी आपसे थोड़े से नाराज और थोड़े से अलग अलग महसूस हो सकते हैं। ऊपर से मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करना आपका कर्तव्य भी है। तीसरे भाव पर पड़ रही मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि भाई बहनों से आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जहां तक संभव हो उनसे अच्छे तरीके से व्यवहार करें और प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तब परिवार में समरसता बढ़ेगी और लोगों के बीच प्रेम देखने को मिलेगा। माह के मध्य में अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ नजदीकियां और बढ़ेंगी। शादीशुदा जातकों का अपने ससुराल वालों के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। इस दौरान आप अपने माता पिता को लेकर भावुक भी हो सकते हैं, और आप उनके साथ कहीं बाहर लंच या डिनर पर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर की बात की जाए तो ये महीना आपके करियर के लिए ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। आपके दशम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि वो चौथे भाव में बैठकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत आपके काम में साफ दिखाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि वो आपको ये नहीं दर्शाना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, ताकि आप आत्म अनुशंसा से ग्रसित ना हो जाएं। इसलिए इस दौरान आप अपने काम को और भी बेहतर करने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो आपको मेहनत करने पर जोर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी कोई अवसर आपके हाथ में आए तो उसे तुरंत लपक लें, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे।
यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में उपस्थित राहु की दृष्टि व्यापार में उन्नति की राह आपको दिखाएगी और आप नए नए तरीके लगाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उथल पुथल भी मच सकती है। इस दौरान आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि कार्य के सिलसिले में कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए, नहीं तो कानूनी रूप से परेशानी उठानी पड़ सकती है। बुध, शुक्र दूसरे भाव में प्रवेश करने के साथ ही व्यापार में लाभ के योग प्रशस्त होंगे और आपका व्यापार वृद्धि करेगा। बात करते हैं व्यापार व नौकरी को लेकर। व्यापार में आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो दिखने में तो आकर्षित होंगे, लेकिन भविष्य में ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी समझौते को करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख अवश्य कर लें। राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के मन में किसी बात को लेकर शंका रहेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह आपकी यात्रा करने की योग है और ऐसे में पूरी सावधानी बरतें। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी जॉब को लेकर आशंका में रहेंगे तथा उन्हें अपनी नौकरी के चले जाने का डर सताएगा। आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज छठे भाव में, प्रथम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य तथा चतुर्थ भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इससे परिस्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा और जैसा पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा। आपके थोड़े खर्चे रहेंगे और अच्छी इनकम बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज का द्वादश भाव पर दृष्टि होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण खर्च करने के योग बनेंगे। आप किसी के विवाह आदि में धन लगा सकते हैं या फिर घर में कोई शुभ कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तथा मंगल महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे तो खर्च और आमदनी दोनों में तेजी आएगी। हालांकि आप कुछ गुप्त तरीके से भी धन कमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक मामले अटक सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा, लेकिन बुध, शुक्र और सूर्य के एक दूसरे भाव में होने की वजह से आप धन संचय कर पाने में भी सफल हो सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस ही बढ़ सकता है और व्यापार में भी आर्थिक लाभ के योग बनने की प्रबल संभावना रहेगी। बात करते हैं शिक्षा व करियर को लेकर। स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने अध्यापक के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर सकते हैं जो भविष्य में उनके मार्ग को प्रशस्त करेगा। यदि आप कॉलेज में हैं तो आपका अधूरा पड़ा काम पूरा होगा तथा आप अपने दोस्तों की भी सहायता करेंगे। मित्र आपसे प्रसन्न होंगे व कॉलेज में आपकी प्रशंसा भी होगी। यदि आप अपनी पढ़ाई के अंतिम चरण में हैं व किसी नौकरी की तलाश में हैं तो इस माह इसके लिए शुभ संकेत है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ ऐसे काम करने को मिल सकते हैं जो भविष्य में उनके काम आएंगे। स्वास्थ्य, ये माह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम संकेत लेकर आया है। यदि आपने किसी बीमारी के लिए टेस्ट करवाया है तो वो नेगेटिव आएगा। साथ ही यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसमें सुधार आएगा और इससे लड़ने की इच्छा शक्ति का विकास होगा। कोई नई बीमारी नहीं होगी तथा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कुछ कमजोर कहा जा सकता है। आपकी राशि में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु की उपस्थिति रहेगी तथा बृहस्पति भी वक्री अवस्था में छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार लाना होगा और एक अनुशासित तरीके से अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने का प्रयास करना होगा, तभी आप स्वयं को ठीक रख पाने में कामयाब रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। यदि कोई पहले से समस्या आ रही है तो इस दौरान किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है। इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। आप योगाभ्यास के द्वारा शरीर को अच्छा बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। मानसिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। इस माह आप ज्यादा से ज्यादा खेलकूद वाली गतिविधियों में भाग लेंगे, जैसे कि तैराकी, साइकिलिंग इत्यादि। मन में भी नई ऊर्जा का विकास होगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। आपका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, लेकिन आपसी समझ के कारण वो जल्दी ही सुलझ भी जाएगा। यदि आप अपनी साथी से दूर हैं
तो इस माह दोनों की भेंट भी होगी। विवाहित लोगों को अपने साथी के लिए कुछ नया करने का विचार मन में आएगा, जिससे दोनों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव पर मुख्य रूप से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से रहना होगा, क्योंकि जरा सी भी चूक आपके रिश्ते के बिखराव की वजह बन सकती है। आप और आपके प्रियतम के बीच बेवजह की बातों पर वाद विवाद होने की संभावना बनेगी और इससे आपके बीच इरिटेशन बढ़ सकती है। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने प्रियतम को समय दें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, ताकि आपके मन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके और आप एक दूसरे से अपनी मन की बात कर पाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां कुछ हद तक सुधर सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर सूर्य देव प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि बुध और शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपके रिश्ते में थोड़ा प्रेम और रोमांस भी रहेगा, लेकिन फिर भी तनाव बढ़ने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब जीवन साथी से कहासुनी होने की संभावना बनेगी, क्योंकि उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आएगा। उग्रता से बातचीत करेंगे और उनकी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, जो आपको पसंद ना आए। इसके परिणाम स्वरूप आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य में कमी आ सकती है। इससे दूर करने के लिए परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपना योगदान दे सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं, वे किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस महीने आपके ऊपर किसी का आकर्षण आ सकता है तथा वे आपसे उस बात को भी कह सकते हैं। रिश्ता पक्का होने के योग इस माह कम है। नवंबर माह के लिए तुला राशि का शुभ अंक 3 रहेगा, इसलिए इस महीने 3 अंक को प्राथमिकता दें। और वहीं इसी माह के लिए तुला राशि का शुभ रंग आपको बता देते हैं, वो है गुलाबी। इसलिए इस महीने गुलाबी रंग को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। उपायों के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। शनिवार के दिन शाम के समय में पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाएं। एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा अगर आप और भी बहुत से उपाय जानने के इच्छुक हैं, यानी आप अपने लिए अपनी समस्याओं के निदान के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निदान जानना चाहते हैं, या फिर आप वास्तु टिप्स जानना चाहते हैं या कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी समस्याओं का निदान आपको उपलब्ध अवश्य कराया जाएगा। जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।